फेसबुक सर्फिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेरी नहीं है और ये प्रेजेंटेशन भी मेरी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी एक कंसल्टेंट हैं फेसबुक के बाय द नेम एंडी। ये स्ट्रेटेजी उनकी है और ये प्रेजेंटेशन भी उन्हीं की है। सही है। अब देख लेते हैं फेसबुक सर्फिंग स्ट्रेटेजी क्या है। एक तो नंबर वन चीज़ ये ड्रॉप शिपिंग में यूज़ होगी और ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। अगर काम कर गई तो कर गई, अगर नहीं करेगी तो लॉस होगा आपको काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग यूजुअल केसेस में तो इसको यूज़ नहीं कर रहे होते। और अब मैं आपको यही कहूँगा कि अपने क्लाइंट्स को तो कभी भी सजेस्ट मत करिएगा ये स्ट्रेटेजी का ये यूज़ की जाए अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर, और स्पेसिफिकली ये ड्रॉप शिपिंग के लिए स्ट्रेटेजी। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस के ऊपर ही अप्लाई की जाए तो बेहतर है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर। और अपने लिए जब कर रहे हो ना तब अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर पैसा डूबे तो आपका अपना डूबे, क्लाइंट का ना डूब जाए, क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। अब फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजी व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ कि आपके पास एक प्रॉफिटेबल एड सेट हो, यानी कि एक कोई ऑडियंस आपके पास प्रॉफिटेबल हो। और प्रॉफिटेबल का क्राइटेरिया है 30+ प्रॉफिटेबल सेल्स। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बैक करेक्टर। अब हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो समझ लें क्या मतलब बैक करेक्टर ही काम कर रहा हो, हमारे जो इंटरेस्ट भी काम कर रहा है दैट इज ऑल्सो बैक करेक्टर। अब ये बता रहा है कि करंटली प्रॉफिटेबल है। बैक करेक्टर की अगर कॉस्ट पर परचेज $15 भी आ रही है ना तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो अब स्ट्रेटेजी के लिए करना क्या है आपने, अब आपने एक एड सेट क्रिएट करना है और आपके उस एड सेट का बजट क्या होगा, क्रिएट एड सेट विद कॉस्ट पर परचेज इंटू 30। उसका बजट क्या है एड सेट का, कॉस्ट पर परचेज आ रही है हमारी $15 इंटू 30। ठीक है, तो आपका एड सेट का बजट हो गया दिन का $450। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब आपने इंटरेस्ट डाल दिया, अपना विनिंग क्रिएटिव डाल दिया है और एड सेट का बजट सेट कर दिया है, कॉस्ट पर परचेज ओ बजट सेट कर दिया $450। अब स्ट्रेटेजी शुरू करनी है आपको रात को 12 बजे। आपने रात को 12 बजे शुरू की, अराउंड 8 AM यू शुड एक्सपेक्ट 8 to 10 सेल्स। ये कह रहे हैं कि भाई अब जब आप सुबह उठेंगे 8 बजे तो आपके पास 8-10 सेल्स आई हुई हों। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर 8 AM पे हमने 8 से 10 सेल्स एक्सपेक्ट की थी लेकिन हमारे पास 8 सेल्स नहीं आई, 8 सेल्स भी नहीं आई और हम लोग अनप्रॉफिटेबल भी हैं, अभी करंट सिनारियो में अनप्रॉफिटेबल भी हैं, लॉस में सेल्स आ रही हैं हमारे पास, हमें लॉस हो रहा है, अभी पैसा बर्न हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि आप इस सूरत में एड सेट को किल कर दीजिएगा। लेस देन 8 सेल्स प्लस अनप्रॉफिटेबल, अगर आपके पास यहाँ पे 6 सेल्स हों लेकिन आप प्रॉफिटेबल हैं उस सूरत में आप एड सेट को किल मत कीजिएगा। अगर आपके पास लेस देन 8 सेल्स हैं और अनप्रॉफिटेबल भी है तो किल द एड सेट। अब मूविंग फॉरवर्ड, अगर अराउंड 8 AM, अब हम पॉजिटिव भी देख लेते हैं कि अराउंड 8 AM वी हैव अचीव्ड 8 to 10 सेल्स, हमें आ गई 8 से 10 सेल्स। तो अब 8 बजे हमने सुबह क्या करना है, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया 8 से 10 सेल्स का। अब हम लोग ने जब टारगेट अचीव कर लिया तो हमने क्या करना है, हमने 8 बजे सुबह 8 AM अपना बजट इंक्रीज कर देना है डबल अमाउंट से। अभी हमारी 450 थी एड सेट की अमाउंट, अब हम लोग ने डबल करके 900 के ऊपर ले गए। अभी 8 घंटे हुए हैं स्ट्रेटेजी को ऑन किए हुए एंड वी हैव डबल्ड द अमाउंट टू $900। अब वो कह रहे हैं कि जब आपके पास इनिशियली 8 सेल्स आ जाएंगी ना और हम लोग अब $450 से $900 पे जाएंगे तो इस सूरत में ना आप अपनी सेल्स को डबल कर देते हैं, यू डबल योर सेल्स। मतलब अब आपके 8 से सेल्स शायद 16 हो जाएं, 15 हो जाएं या 17 हो जाएं। अब इस सिचुएशन में ये कह रहे हैं कि ROS डिक्रीज होगा क्योंकि हमने बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो ROS तो डिक्रीज होगा बाय 10 to 20%, बट इंक्रीज इन सेल्स मेकअप फॉर इट, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल ज़्यादा हो रही है तो प्रॉफिट अब ज़्यादा हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन अ बेटर पोजिशन, तो इट इज़ गुड। फिर ये कह रहे हैं जब सुबह के 12 बज जाए ना, हमने रात को 12 AM पे कैंपेन ऑन किया था, अब सुबह के जब 12 बज जाए तो ROS जो है ना वो डिप ले। अगर ROS डिप ले, अभी हमने बजट कर दिया है 8 बजे, हमने बजट बढ़ाया है $900 कर दिया है, $450, $450 से वी हैव इंक्रीज्ड इट टू $900 एट 8 AM। नाउ ही इज सेइंग दैट एट 12 PM अगर ROS गिरता है 8 से 12 के दरमियान, 8 बजे हमारा जो भी ROS था अगर वो गिरता है 20 to 30% 12 बजे तक, तो लेट इट रन एट $900, मतलब हम एड सेट का भी बजट नहीं छेड़ेंगे।
लेकिन अगर ROS डिप लेता है 0 to 15%, तो हम बजट को फिर डबल कर देंगे 12 बजे। 900 था अभी हमारा, हम 1800 कर देंगे। सही है। फिर अब हम इसको चलने देंगे ऐसे ही, और 12 AM जब नेक्स्ट डे का 12 AM बजेगा ना, तो हम अब बजट को, अब हमारा बजट था 1800, पॉजिटिव सिनारियो में हमने 1800 कर दिया है बजट, तो हम अपना बजट 12 AM पे रीसेट करेंगे, जो कि है रीसेट विल बी इट आर बजट विल बी डिक्रीज बाय 50%। हम $1800 से वापस $900 के ऊपर ले आएंगे बजट को। सही है। फिर ये कह रहे हैं टर्न बैक ऑन एडसेट दैट डिडंट गेट 8 to 10 सेल्स बाय 8 AM एट $450 अगेन। सही है। अब ये बोल रहा है कि हमारा, अगर हमने, अब ये कह रहा है कि हम फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। हम उठे, $450 हमने बजट लगाया हुआ था, हम उठे और ये वाला सिनारियो हो गया था, तो हम उस एडसेट को, किल एडसेट इसने बोला है ना, तो हम अभी उसको टर्न ऑफ कर देंगे। लेकिन अब 12 बजे हम उसको वापस एक दफ़ा टर्न ऑन करेंगे $450 के ऊपर ही, टू सी दैट शायद अब रिजल्ट दे दे। इफ, और अगर वो फिर से फेल होता है तो फिर हम नेक्स्ट डे रात को 12 हम उसको फिर से किल कर देंगे 8 बजे, फिर एक और दफ़ा ऑन करेंगे। ठीक है। फिर से हम एक और दफ़ा उसको ऑन करेंगे और फिर से 450 के ऊपर ऑन करेंगे, और 12 AM रात को फिर सुबह 8 बजे उठ के देखेंगे, और अगर फिर भी फ्लॉप है, फिर भी हमारे लिए 8 सेल्स नहीं आई, और जो सेल्स आई हैं वो लॉस में हैं, हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम लोग, इफ कीप्स हैविंग सेम रिजल्ट 3 टाइम्स, तो फिर हम स्ट्रेटेजी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कि यार ये अभी हमारे इस वाले इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं कर रही है। और अगर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो लोअर बजट बाय 50%, 12 AM रीसेट बैक टू $1800 ना, $900 के ऊपर आ गए हम लोग। ठीक है। अब रात को 12 बजे हमारा जो बजट था वो $900 है। अब इसी स्ट्रेटेजी को हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, तो नेक्स्ट डे पे जब कंटिन्यू करेंगे ना, तो 8 बजे हम सुबह उठेंगे। अब ये $900 है, रात को 12 AM जब हम लोगों ने क्लोज किया है, तो $900 के ऊपर क्लोजिंग की है। अब ये ऐड तो चल रहा है। अब जब हम सुबह 8 बजे उठेंगे ना, तो 8 से 10 सेल आई हुई हैं, टारगेट अचीव हो रहे हैं जो पहले की तरह के थे, हम फिर से बजट को डबल कर देंगे। हम चले जाएंगे अब 900 से सीधा $1800 के ऊपर। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, हम चले गए $1800 के ऊपर। अब फिर 12 PM नून के ऊपर देखेंगे, सेकेंड डे के ऊपर, अगर ROS डिप हुआ है 20 to 30% से, तो $1800 पे ही रहने देंगे, और अगर ROS में डिप आया 0 to 15%, तो 1800 से इंक्रीज करके बजट को ले जाएंगे $3600 के ऊपर। तो बेसिकली ये आपने कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के बाद मॉनिटर करते रहना है, अपने लैपटॉप के सामने रहना है, हर दफ़ा देखना है कि क्या स्टैट्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं, एंड अगर ये प्रॉफिटेबल है तो आप चलाते रहें, और अगर कहीं पे भी लॉस हो रहा है आपको, जो भी इन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपने एडसेट्स को किल करके अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर दें। ठीक है। एंड नाउ गेटिंग बैक टू दैट पॉइंट कि यार ये स्ट्रेटेजी बहुत हाई रिस्क है, प्लीज़ डोंट अप्लाई किसी भी क्लाइंट के साथ। ठीक है। अगर क्लाइंट रिस्क लेना चाहता है, बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ हाँ लेते हैं रिस्क, फिर तो कर लें, लेकिन बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, तो काइंडली अवॉइड अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्सपर्ट और अपना बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आपने पैसा डुबा दिया तो आपको 900, 1000, $2000 आपने डुबा दिए, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर कर लीजिएगा। ठीक है। दिस इज़ इट फॉर द सर्फिंग स्ट्रेटेजी।